नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य के बारे में। वैसे सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़ का है, लेकिन यह सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तीनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। जाखम नदी है आपकी चित्तौड़गढ़, भौर माता की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ में, वहां से निकलती है आपकी जाखम नदी। तो जाखम नदी अभ्यारण्य के मध्य से होकर बहती है। सीता माता अभ्यारण्य आपका उसके बीचों बीच से निकलती है जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ की भौर माता की पहाड़ी से निकलती है। इसका उपनाम है चीतल की मातृभूमि, मतलब चीतल जो होते हैं पशु वहां पर मिलते हैं, आपको सीता माता अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक जो दुर्लभ जड़ी बूटियां वो यहाँ मिलेगी आपको। हिमालय जैसी दुर्लभ वनस्पतियां भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर सीता माता का मंदिर है। मेले का आयोजन होता है ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। यहाँ के मुख्य जीव जंतु कौन कौन से हैं? चीतल मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाता है। उड़न गलेरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर गलेरी हमने देखी है बहुत सारी, लेकिन उड़न गलेरी नहीं देखी। यदि देखनी हो आपको तो सीता माता अभ्यारण्य आप प्रतापगढ़ में चले जाना। प्रतापगढ़ का शुभंकर कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ का शुभंकर है आपका ये चीतल। प्रतापगढ़ का शुभंकर कौन है? चीतल। चौसिंगा 4 सिंग वाला दुर्लभ हिरण आपको यहाँ मिलेगा। वैसे ताल छापर में बहुत कृष्ण मृग मिलते हैं, हिरण मिलते हैं, लेकिन 4 सिंग वाला हिरण आपको दुर्लभ हिरण है वो यहाँ मिलेगा सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। यहाँ पर भेड़ल और घंटेल पशु या जीव जंतु पाए जाते हैं। ये था हमारा सीता माता अभ्यारण्य। अब हम बात करते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य के बारे में। जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर फैला हुआ है। इसको 1975 में हमने अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान, उत्तर भारत का ध्यान रखना, उत्तर राजस्थान का नहीं, उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान है ये। सांपों की विविध प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम सर्प उद्यान के बारे में कहते हैं। चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता है कि यहाँ पर एक तो गेपरनाथ महादेव का मंदिर है, एक गडरिया महादेव का मंदिर बूंदी के अंदर है और गेपरनाथ महादेव का मंदिर कोटा के अंदर है। रामचरण मीणा जी ने मगरमच्छ को नंगे हाथों पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। याद रखना, रामचरण मीणा जी को याद कर लेना, प्रश्न आ सकता है। मगरमच्छ को नंगे हाथों पकड़ने का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? रामचरण मीणा जी को। आप पकड़ने की गलती मत कर लेना, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, तब जाकर के ऐसे काम संभव हो पाते हैं। इसलिए रामचरण मीणा जी को देख लेना और समझ लेना कि हमने पकड़ लिया है। चंबल नदी के किनारे सर्वाधिक मगरमच्छ इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो ये था आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य। बने रहे हमारी क्लास के साथ। अगली क्लास में हम बात करेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य।